अभिनंदन है। आज हमारे साथ पीसीसी के सीनियर ऑब्जर्वर आदरणीय नरेश के गुप्ता जी, आदरणीय यशपाल कुंडल जी, आदरणीय अमृत बाली जी और हमारे डीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हरि सिंह जी चीफ और पीयूष कोसरे जी हमारे छत्तीसगढ़ से आए हैं, पीसीसी महामंत्री। नीरज हमारे अच्छा, नीरज मीडिया के नीरज गुप्ता जी। हम जम्मू कश्मीर ग्रामीण में संगठन सृजन के माध्यम से नए जिलाध्यक्ष का चयन कैसे हो, उसके लिए हम लोग 7 दिनों तक रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी की मंशा है कांग्रेस पार्टी फिर से देश में संगठन स्तर पर मजबूत हो। हैदराबाद अहमदाबाद अधिवेशन में तय हुआ है 2025-26 में पूरे देश भर में संगठन को मजबूती प्रदान करें ताकि आने वाला विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या स्थानीय चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, उसमें कांग्रेस पार्टी दमदारी के साथ चुनाव लड़े। इसी मंशा को लेकर मैं 7 दिनों तक 1 दिसंबर तक जम्मू ग्रामीण में रहूंगा। हर ब्लॉकों का कार्यकर्ताओं की बात सुनूंगा और उनकी मंशा क्या है, कौन बेहतर जिलाध्यक्ष हो सकता है, सबको लेके कौन ले चल सकता है, संगठन को मजबूती प्रदान कौन कर सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करके बात करेंगे, ब्लॉकों में दौरा करेंगे। उसके साथ साथ हम मीडिया के साथियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों या अन्य वर्गों से भी हम लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुआ करती थी। जब श्रद्धेय राजीव गांधी हुआ करते थे तो 400 सीटों से अधिक लोकसभा सीट जीतकर हम केंद्र में सरकार में रहे। लंबे समय तक केंद्र में लगभग 60 वर्षों तक सरकार में रहे। हम 11 वर्षों से केंद्र में सरकार में नहीं है, सूबों में भी हम लंबे समय से सरकार में नहीं है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की जो चिंता है, मंशा है, उसके अनुरूप हम संगठन को मजबूती प्रदान करने का हम प्रयास करेंगे। आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। उससे पहले गुप्ता जी और हमारे जो पीसीसी के सीनियर ऑब्जर्वर हैं वे भी अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, तो आदरणीय गुप्ता जी। आपका धन्यवाद। सभी पत्रबंधुओं का वेलकम करते हुए जो प्रोसेस जिस तरीके से ये हमारे ऑब्जर्वर जो हैं मोहन माकन जी, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं और ये यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनको ऑब्जर्वर जो है यहाँ जम्मू रूरल का लगाया है। इन्होंने अपना बता दिया कि किस यहाँ गरज से किस बात से आए हुए हैं। तो मैं तो इस वक्त कोई ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है रूरल प्रेसिडेंट को चुनने का, वो इनके पास ही दिया गया है। इन्होंने सब ब्लॉक, जितने ब्लॉक हैं हमारे रूरल के, सब ब्लॉक प्रेसिडेंट से ये मुलाकात करेंगे, उनके व्यूज़ लेंगे कि कैसे पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे पार्टी को आगे प्रोसेस में चलाया जाए। इसके साथ ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन से ये कंटेक्ट करेंगे। हम पीसीसी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम 3 लोग यहाँ लगाए गए हैं, 4 लोग, वो फैसिलिटेट करेंगे हम इनको कि ताकि ये इंडिपेंडेंट है, इनका व्यूज है, ये पैनल बनाएंगे और अपना इंडिपेंडेंट पैनल बना के लीडरशिप जो है एआईसीसी की लीडरशिप को देंगे, ताकि वहीं से उसको स्क्रूटनी हो कि कौन यहाँ का जिला का सदर जो है जो बन सकता है और कैपेबिलिटी रखता हो, ताकि वो सारे संगठन को चलाए और आगे जो है अच्छा रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में जो है इसका पार्टी का नीति के निकले आए। कोई प्रश्न हो आप लोगों के? आप नए जिला अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब भी कहते हैं कि जब तक कांग्रेस में वीआईपी कल्चर है ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की। मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने पदयात्राएं की।
तो कांग्रेस पार्टी फिर से नए सिरे से काम करना चाहती है। अगर राहुल गांधी चाहते तो 2004 में 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको जीवित रखना चाहते हैं। देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा, दूसरी विचारधारा कांग्रेस देश को जोड़ने वाली विचारधारा। हम कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस जन देश को जोड़ने वाली विचारधारा पे विश्वास करते हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारतीय जनता पार्टी देश में फूट डालो और राज करो की नीति, जो अंग्रेजों की नीति थी, उस नीति पर चल रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है देश के नागरिकों को एक सूत्र में पिरोने के लिए काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसी सिद्धांत पर चल रही है। आपने पद यात्रा की बात की, लेकिन बिहार के जो परिणाम आए वो आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। देखिए, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, एक परिणाम से हम हताश होने वाले नहीं। जब मुगलों का शासन लगभग 600 सालों तक था, अंग्रेजों का लगभग 200 सालों तक था, उस अंग्रेज के बारे में कहा जाता था विश्व में अंग्रेजों का राज कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उस सूर्यास्त को अस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी की लड़ाई, आजादी के नवनिर्माण, देश के विकास में कांग्रेस पार्टी का योगदान था। हम एक चुनाव हार के, बिहार चुनाव हार के नहीं हताश होने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके, चुनाव मैनेजमेंट करके वहां से जीती है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका खुलासा आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। कर्नाटक का किया, महाराष्ट्र का किया, वहां से हरियाणा का किया। अब आने वाले दिनों में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैनेजमेंट करके जीती है, तो इसका हम खुलासा करेंगे। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ते रहेगी। क्या वोट चोरी का कैंपेन जम्मू कश्मीर में भी चलाया जाएगा? जरूर चलाया जाएगा। यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी वोट चोरी का कैंपेन हमारे संगठन पीसीसी ने चलाया है और आने वाले दिनों में बृहद रूप में चलाया जाएगा।